इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रही हैं। आतिशी जी मंत्री हैं और हमारे सहयोगी विवेक भी हैं। आतिशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब 2 दिन बाद इस्तीफा दिया जाएगा, मुख्यमंत्री की तरफ से कह दिया गया। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जो व्यक्ति हैं जी, उनके लिए उनकी ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है जी। उन्होंने इनकम टैक्स कमिश्नर की पोस्ट से इस्तीफा दिया। उन्होंने दिल्ली की झुग्गियों में जाके काम किया। एक ऐसी नौकरी जिसको पाने के लिए लोग अपनी जिंदगी लगा देते हैं, जिसके भ्रष्टाचार के पैसे से साथ साथ पुश्तों के लिए पैसा कमा लेते हैं, वो नौकरी अरविंद केजरीवाल जी ने छोड़ दी। अरविंद केजरीवाल जी ने एक पार्टी को जीरो से खड़ा किया भ्रष्टाचार के आंदोलन से। 2013 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब लोकपाल बिल भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून नहीं ला पाए तो उस मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जी। अरविंद केजरीवाल जी अपनी ईमानदारी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज आप उस आदमी के बारे में सोचिए जिसने अपनी इस ईमानदारी पे अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। आज उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। उनके दिल का दर्द समझिए कि वो सोचते हैं कि भाई दिल्ली में हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो सोच रहे हो मैंने भ्रष्टाचार कर लिया हो, कुछ ऐसे लोग हों जो सोच रहे हो मैंने जनता का पैसा खा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ईमानदारी पर ठप्पा लगा दिया है। पीएमएलए जैसे सख्त कानून में जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सीबीआई और ईडीआई पे तमाचा मारा और कहा कि ये एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं जो सिर्फ अपने मालिक की आवाज में बात करते हैं, और कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी जिंदगी लगाई है दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए। उनके लिए दिल्ली के लोगों की राय इंपॉर्टेंट है, उनके लिए दिल्ली के लोगों का प्यार और आशीर्वाद इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए वो अपनी ईमानदारी का फैसला दिल्ली के लोगों से करवाना चाहते हैं। वो दिल्ली के लोगों की राय जानना चाह रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने जो आज अपना निर्णय लिया है और जो दिल्ली की जनता को कहा है कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो, अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट मत दो। आप देश की राजनीति छोड़िए, ये दुनिया की राजनीति में पहली बार हुआ होगा कि किसी नेता ने इतनी हिम्मत की। विवेक भी हमारे विवेक शांडिल हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, पार्टी आपके पार्टी दफ्तर से ही हैं। लेकिन मेरा एक छोटा सवाल रहेगा, क्या मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं? देखिए, अभी हमारी सरकार कितने दिन चलेगी ये स्पष्ट नहीं है। हमने तो जल्द चुनाव की मांग भी करी है, लेकिन अगर सरकार 1 दिन चलती है, 1 हफ्ते चलती है, 1 महीने चलती है, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों के लिए काम करती रहेगी। विवेक, आपका भी सवाल। आतिशी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, कोर्ट ने 2 शर्तें लगाई। एक शर्त ये लगाई कि मुख्यमंत्री कार्यालय अरविंद केजरीवाल नहीं जा पाएंगे, दूसरी शर्त ये लगाई कि वो किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ और शर्तें थी जिसका जिक्र यहाँ नहीं करना चाहता। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस वजह से अरविंद केजरीवाल जी को रिजाइन करना पड़ा, या फिर इस वजह से करना पड़ा कि चुनाव में बस 4 महीने का वक्त बचा हुआ है, ये 4 महीने तैयारी करने के लिए अच्छा मौका मिल जाएगा, और अभी जो सेंटिमेंट है वो अरविंद केजरीवाल जी के फेवर में और बीजेपी के खिलाफ नजर आता है, जिस तरह से 166 दिन के बाद अरविंद जी बाहर आए? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पे पाबंदियां आज नहीं लगी हैं। जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, पाबंदियों के साथ ही सरकार चला रहे हैं। फरवरी 2015 में 67 सीट ला के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल। मई 2015 में गैर कानूनी नोटिफिकेशन लगा के भारतीय जनता पार्टी ने सारी पावर छीन ली। उसके बाद एक एलजी लगाए जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के काम पे पाबंदियां लगाई। 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद दिल्ली की चुनी हुई सरकार सुप्रीम कोर्ट से अपने हक में फैसला लेके आई, संवैधानिक पीठ से अपने हक में फैसला लेके आई। 8 दिन के अंदर अंदर केंद्र सरकार ने एक नया कानून लाके अरविंद केजरीवाल की पावर छीन ली, उन पे जबरदस्त पाबंदियां लगा दी। इन सब पाबंदियों के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है। 24 घंटे बिजली दी है, फ्री बिजली दी है, अच्छे स्कूल दिए हैं, अच्छे अस्पताल दिए हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी है। जी, नैना भी हमारे साथ जुड़ गई, हमारे एंकर नैना भी आज भी अरविंद केजरीवाल, एक मेरा सवाल है, अरविंद केजरीवाल काम कर सकते हैं, ये समझ लीजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज है जी, एक इंपॉर्टेंट चीज है, आज भी अरविंद केजरीवाल काम कर सकते हैं। उनके पास कोई भी विभाग नहीं है, सारे विभाग उनके मंत्रियों के पास है। उनके पास से वही फाइलें जानी है जो एलजी साहब को जानी होती हैं। तो अरविंद केजरीवाल हर वो फाइल साइन कर सकते हैं जिस पे मुख्यमंत्री का सिग्नेचर चाहिए।
लेकिन अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली की जनता का फैसला चाहते हैं, दिल्ली की जनता का भरोसा चाहते हैं और दिल्ली की जनता का आशीर्वाद चाहते हैं। अब आतिशी जी, आप ही के सवाल पे आते हैं। आपने कहा एक हफ्ते या एक महीने सरकार चलेगी, तो क्या हम मान चले कि आप पूरी तरीके से तैयार है चुनाव में जाने के लिए? हालांकि कार्यकाल अभी फरवरी तक का है। बिल्कुल हम तैयार हैं चुनाव में जाने के लिए, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों का जनादेश चाहते हैं, दिल्ली के लोगों का भरोसा चाहते हैं, कि दिल्ली के लोगों को इस बात पे भरोसा है कि हम ईमानदार हैं, अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, इसलिए हम चुनाव करवाना चाहते हैं। नैना भी हमारे साथ, हमारी एंकर है, नैना भी आपसे सवाल करना चाहती है। आतिशी जी, एक बड़ा सवाल है। ठीक है अंजनी, मैं पूछ रही हूँ। आतिशी जी, मेरा एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर हम आम आदमी पार्टी का एक यही पैटर्न देखते हैं कि वो जनता के जनादेश के आधार पर ही निर्णय लेती है। अब एक बड़ा निर्णय इस्तीफे के तौर पर लिया है, और जब इसके पहले हम देख रहे थे तो ये कहा जा रहा था अरविंद केजरीवाल दिल्ली का बेटा बाहर आएगा, जनता के लिए काम करेगा। अब ये इतना बड़ा निर्णय है, तो अब आने वाले वक्त में काम किस तरह से पूरे होंगे, किस तरह से सुचारू रूप से जो तमाम वादे थे, योजनाएं थी, वो आगे होंगी? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार तो लगातार जनता के लिए काम करती रहेगी, लेकिन जो ये फैसला हुआ है उसके लिए आपको अरविंद केजरीवाल को समझना पड़ेगा। आप उस व्यक्ति के दिल का दर्द समझिए। वो व्यक्ति जो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता है, वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकता है, जब उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उस पर क्या बीतती होगी? जब वो ये सोचते होंगे कि भाई हो सकता है कि दिल्ली के लोगों को लग रहा हो कि मैंने पैसा गबन कर लिया, उनको रात को नींद कैसे आती होगी? आज अरविंद केजरीवाल जी का इस्तीफा उनके उस दर्द की वजह से है। आज अरविंद केजरीवाल जी का ये निर्णय कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे तब तक नहीं बैठेंगे जब तक दिल्ली की जनता नहीं बताती है कि वो मानती है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, ये उनका दर्द है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन आतिशी जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि बीजेपी ये कह रही है कि जो उन्होंने कहा वही हुआ। बीजेपी ने कहा था इस्तीफा देंगे अरविंद केजरीवाल, इस्तीफा हुआ, और अब वो ये भी दावा करें कि आने वाले वक्त में सुनीता केजरीवाल सीएम बनेंगी। क्या इस तरह की कोई संभावना आपको नजर आ रही है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले परेशान हैं। वो इसलिए परेशान है क्योंकि उन्होंने हर संभव कोशिश कर ली, झूठे आरोप लगा दिए, केस कर दिया, रेड कर दिया, गिरफ्तार कर लिया, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी को नहीं तोड़ पाई, फिर भी हमारी एकजुटता को नहीं तोड़ पाई, फिर भी हमें दबा नहीं पाई, फिर भी हमें चुप नहीं कर पाई। तो अब बेचारे परेशान हैं। अपनी परेशानी में हर तरह के बयान वो देते आए हैं, देते रहेंगे। दूसरा, वो इसलिए भी परेशान है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर चुनाव आ जाए तो दिल्ली की जनता उनको जो मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। अभी तो पिछले चुनाव में 2020 में 8 सीटें आ गई थी, इस बार तो शायद 0 सीटें आएंगी, ये उनको भी पता है। आतिशी, मेरा एक सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी इस्तीफा दिया, बकौल आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा त्याग किया है, तो क्या ये त्याग आप इसे दिल्ली के चुनाव में और इसे महाराष्ट्र के साथ साथ हरियाणा के चुनाव में भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर देखते हैं? क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि इसका बेनिफिट आपको दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हो सकता है। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, आपको इस इस्तीफे को समझने के लिए ना अरविंद केजरीवाल द पर्सन को समझना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल कोई सामान्य पॉलिटिशियन नहीं है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के चले गए। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना वादा नहीं पूरा कर पाए एंटी करप्शन एक्ट का, तो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दी। तो इस इस्तीफे को समझने के लिए आपको अरविंद केजरीवाल जी के दिल का दर्द समझना पड़ेगा कि जब ऐसे व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उस व्यक्ति को लगता है कि भाई मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, कि मैं जिन लोगों के लिए काम कर रहा हूं, अगर उनको लगता है कि मैंने भ्रष्टाचार किया है तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। इसलिए वो दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं, दिल्ली के लोगों का जनादेश चाहते हैं कि दिल्ली के लोग ये भरोसा दिखाएं कि अरविंद केजरीवाल अगला सवाल ये था कि अगर मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देंगे तो क्या सीएम आवास में रहेंगे या फिर कोई और जगह वो शिफ्ट हो जाएंगे? देखिए, अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो बिल्कुल अपने ही फिर व्यक्तिगत घर में ही रहेंगे जैसे बाकी सब विधायक रहते हैं, तो इस पर तो कोई भी सवाल नहीं है।
बहुत बड़ी बात करी है। और कल की बैठक में क्या आगे फैसला होगा इस पर? कल एक बड़ी बैठक आप लोग करने वाली हैं इसको लेके? वो तो कल की बैठक के